मैं सबसे पहले अपना छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ। मेरा नाम दर्शिका सुरू है और अल्ट्रादय प्राणिक हीलिंग सेंटर नागपुर से मैं लास्ट 9 ईयर से प्राणिक हीलिंग फॉलो करती हूँ एज अ ऑर्गेनाइजर भी और एज अ हीलर भी। राइट। आज आप लोगों के साथ आई हूँ फॉरगिवनेस करने के लिए। आज हम लोग जो फॉरगिवनेस करेंगे वो मेंटल लेवल का फॉरगिवनेस होगा। अब कई लोगों को क्वेश्चन होगा कि मेंटल लेवल पे हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सो मेंटल लेवल पे हमें जो प्रॉब्लम्स हो सकती है वो बहुत कॉमन है। बट वो हमें कॉन्शियस पता नहीं होती, वो सबकॉन्शियस माइंड होती है। जब बहुत छोटी छोटी होती है कई बार समझिए कुछ गुस्सा मतलब घर में किसी और का चल रहा है और आप हाइपर हो रहे हो। तो गलती किसकी है? मतलब सामने दो लोग कर रहे थे और आपकी बॉडी ने बीच में रिएक्शन दिया। तो प्रॉब्लम किसकी है? हमारी। तो वो प्रॉब्लम हमारी है पर उसमें भी हमारी मेंटल बॉडी जो है उसने जैसे रिएक्शन दिया वैसे आपने रिएक्ट किया। ठीक है। तो नॉट नेसेसरी कि ये जो प्रॉब्लम्स है ये हमारी है या उनकी है। ये सिंपल हमें समझना है कि मेरी मेंटल बॉडी अभी मेरे कवर के बाहर जा रही है। तो हमें इसको अभी कवर करना होगा। राइट। सो कैसे करेंगे? तो मेंटल बॉडी में जितने भी हमारे थॉट फॉर्म्स हैं या जितने भी हमारे ब्लॉकेजेस बोल सकते हैं, एनर्जी ब्लॉकेजेस, उसको हम फॉरगिवनेस के थ्रू हील भी करेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को हीलिंग भी दूंगी। जो मास हीलिंग होंगी तो आपको क्या हो रहा है, आप कहाँ कहाँ पे ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, वो छोटा सा आप एक बार ध्यान रखिएगा क्या क्या होता है हमारी लाइफ में। एक चीज जैसे मैंने बता दी कि हमारे गुस्से पे हमारा कंट्रोल नहीं है। वैसे ही दूसरी चीज ये हो जाती है कि हमें किसी को कुछ कहना है बट मैं भूल गई, मुझे याद ही नहीं आ रहा। होता है कई बार ऐसा हमारे साथ। मतलब यहाँ तक शब्द है पर शब्द मेरे जबान पे नहीं आ रहा है। तो दिस इज ऑल्सो कनेक्ट विथ अवर मेंटल बॉडी। वैसे ही एक और चीज है कि कंटिन्यूस कई लोगों को आदत होती है नेल्स बाइट करना या पैरों को हिलाना। तो ये जो सारी कंडीशंस है ये हमारी मेंटल बॉडी की कंडीशंस है। इसके सिवा और भी है जो रोज मैं आपको धीरे धीरे बताती जाऊंगी। ठीक है। तो आज हम लोग मेंटल बॉडी के साथ मेंटल बॉडी को कनेक्ट करके फिजिकल बॉडी के साथ फॉरगिवनेस करेंगे। सो जस्ट बी रिलैक्स, आप अपनी रिलैक्स होके बैठिए। अपनी बॉडी पर ध्यान दे। अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दे। धीरे से लंबी गहरी सांस ले। धीरे से लंबी गहरी सांस छोड़े। धीरे से लंबी गहरी सांस ले। होल्ड। धीरे से लंबी गहरी सांस छोड़े। धीरे से लंबी गहरी सांस ले। धीरे से लंबी गहरी सांस छोड़े। जस्ट बी रिलैक्स। हमने जैसे अपनी फिजिकल बॉडी को शांत किया वैसे ही हम अपने इमोशनल और मेंटल बॉडी को भी शांत करेंगे। उसके लिए हम ओम चेंटिंग करेंगे। शांत रहिए, सजग रहिए। ओम। ओम।
ओ जस्ट रिलैक्स। अपने शरीर को शांत करें। ओके, नाउ जस्ट बी रिलैक्स। अब हम इन्वोकेशन करते हैं। अपने हाथ नमस्ते पोजीशन में रखें और शांतता से कहें, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी महान संत, दया के देवता, क्षमा के देवता, हम आप सभी का आह्वान करते हैं कि आप हमें लोगों को क्षमा करने की और लोगों से क्षमा मांगने की शक्ति प्रदान करें। साथ ही मेरे उपचार देवदूत और पूरा एंजेलिक किंगडम, मैं आप सभी का भी आह्वान करती हूँ आपके दिव्य ज्ञान, दिव्य सहायता, दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य उपचार और दिव्य प्रकाश के लिए। मैं आप सभी का आह्वान करती हूँ। ओके, नाउ अभी हम लोग फॉरगिवनेस स्टार्ट करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव, आप मुझे मेरे ही शरीरों के साथ क्षमा प्रार्थना करने के लिए ध्यान दें। अपने शरीर को, यानी हमारे मेंटल शरीर को अपने सामने इमेजिन करें। वो हमारी ही प्रतिकृति है। सिर्फ उसको अपने सामने इमेजिन करें और शांतता से कहें, मैं आपके अंदर की जो शरीर है उसे प्रणाम करती हूँ। आपने मुझे कई बार समझाया, पर शायद मैं समझ नहीं पाई। तो जाने अनजाने अगर मैंने कभी भी कोई ऐसा रिएक्शन दिया है जिसकी वजह से मुझे आज फिजिकल प्रॉब्लम है, तो आज मैं उसके लिए पूर्ण मन से क्षमा मांगती हूँ। शांत रहे, सजग रहे।
शांतता से कहे, मैं अपने शरीर से पूर्ण मन से क्षमा मांगती हूँ। जाने अनजाने मैंने मेरे मानसिक स्तर पर बहुत ही प्रेशर दे दिया था, जिसके वजह से उसमें भी असहनीय तकलीफें हुई है। आज मैं उन सारी तकलीफों के लिए पूर्ण मन से क्षमा मांगती हूँ। शांत रहे, सजग रहे और अपने शरीर में से जो भी मानसिक तकलीफें हो रही हैं उसे बाहर निकलने दें। और अपने शरीर पर पूरा ध्यान दें। आपके शरीर में से वह सारी मानसिक तकलीफें बाहर जा रही है। मन ही मन कहे, मैं अपने शरीर में से जो भी मुझे तकलीफें हैं, चाहे वो फिजिकल शरीर में हो या मानसिक शरीर में, मैं उसे पूरी तरह से बाहर निकाल रही हूँ। जाने अनजाने मेरे मानसिक शरीर से मेरे शारीरिक तकलीफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आई है, जिसकी वजह से कई बार मुझे प्रॉब्लम हुई है, चाहे वो रिलेशंस में हो या मेरे अपनों के साथ बात करने में या मेरे बिजनेस में, उसके लिए मैं अपने मानसिक शरीर को पूर्ण मन से क्षमा करती हूँ। मैं अपने शरीर को क्षमा करती हूँ। ये हमें जाने अनजाने हम अपने शरीर के साथ कभी भी गलती कर बैठते हैं। मेरा इंटेंशन नहीं था,
मेरे शरीर को त्रस्त करने का, पर फिर भी मैं कर लेती हूँ। आज मैं उन सारी गलतियों के लिए अपने शरीर से क्षमा मांगती हूँ। शांत रहे, अपने शरीर में होने वाली सारी हलचल पर ध्यान दे। कई बार एक ही शब्द जाने अनजाने हम दोहराते रहते हैं, तो वो भी हमारे मानसिक शरीर का असंतुलन की वजह से होता है। आज हम उस सारी तकलीफों को बाहर निकाल कर उनसे क्षमा मांगेंगे। अपने हाथ आशीर्वाद मुद्रा में रखें। अपने ही शरीर को हम आशीर्वाद देंगे। हे परमपिता परमेश्वर, आप मेरे मानसिक शरीर को आशीर्वाद देने के लिए मुझे क्षमता दें। अपने शरीर को आशीर्वाद देते हुए कहें, मैं अपने शरीर मानसिक शरीर को ब्लेस कर रही हूँ। मेरा मानसिक शरीर में जो भी मानसिक त्रस्त की वजह से या मानसिक जानकारियां नहीं होने की वजह से मेरे शरीर में जो भी प्रॉब्लम्स हुई है, वह प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए। मेरे मानसिक स्तर के ऊपर जो मुझ में गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है, वह गुस्सा शांत हो जाए। मुझ में हैप्पीनेस रहे, मैं जॉयफुल रहूं। मैं लोगों को लेकर चलूं, जाने अनजाने मैं किसी को भी दोष ना दूं। ईश्वरीय ऊर्जा आपके सिर से होते हुए आपके हाथों द्वारा आपकी ऊर्जा शरीर पर जा रही है, जिसकी वजह से आपका मानसिक शरीर साथ ही साथ शारीरिक शरीर भी स्वस्थ हो रहा है।
नहीं, अभी आप अपने ऊपर ब्लेसिंग्स लेना शुरू करें। अपने हाथ रिसेप्टिव पोजीशन में रखें। अपनी हथेली अपने पैरों पर रखें और हमारी हथेली आकाश की तरफ खुली हो। और शांत मन से कहे, ईश्वर की तरफ से आने वाली वह सारी ऊर्जाएं मैं अपने में ले रही हूँ। मैं अपने शरीर को संपूर्ण स्वस्थ कर रही हूँ। ईश्वरीय ऊर्जा आपके सिर से होते हुए आपके शरीर में आ रही है और आपका शरीर संपूर्ण स्वस्थ है। ईश्वर से आने वाली ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करके अपने सारे शरीर में जहां पर भी प्रॉब्लम्स है वह सारे प्रॉब्लम्स बाहर जा रहे हैं, उस पर ध्यान दे। जिनके शरीर में अब तक गुस्सा था वो शांत हो रहे हैं। जिनके शरीर में वेदना थी वो ठीक हो रही है। जिनके शरीर में आलस आ गया था वह जागरूक हो रहे हैं। मन ही मन कहे, मेरा शरीर स्वस्थ है। मेरे सारे शरीर स्वस्थ है। मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। ईश्वर की कृपा है, मेरे सारे अंग भी स्वस्थ है। सो गया, सो गया। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी महान संत, दया के देवता, क्षमा के देवता, मेरे उपचार देवदूत, आप सभी का पूर्ण मन से धन्यवाद। आपके दिव्य ज्ञान, दिव्य सहायता, दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य उपचार और दिव्य प्रकाश के लिए मैं पूर्ण मन से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का पूर्ण मन से धन्यवाद। ओके, धीरे से अपनी आंखें खोलें। आपको कैसा महसूस हो रहा है वो बता सकते हैं।
ओके, सीमा जी। यस, बोलिए। सीमा जी बोलिए। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सॉरी। नमस्ते मैम। नमस्ते, नमस्ते, बोलिए। मैम एक्चुअली मेरे ना कुछ पेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और कुछ में जैसे आपने बोला ना कि मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी इश्यूज आते हैं। तो मेरे इस समय बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज थे, तो उसकी वजह से मुझे 1 हफ्ते से काफ़ी पेट में दर्द है। और हम्म। आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने सुबह से लंच वगैरह नहीं किया है, बस थोड़ा सा चाय वाय लिया था। और अभी कुछ ऐसा था, तो अब अभी आपसे मेडिटेशन करते समय मुझे फील हो रहा है कि मेरे पेट में आराम है, अब मैं जाके लंच करूँगी आपकी हीलिंग के बाद। तो मुझे ऐसा लगा, तो शायद मैं आपकी सेक्शंस तो बेस्ट है। आपकी थैंक यू स्माइल सो ही हम लोग को एनर्जी दे देती है। थैंक यू सो मच। अब थैंक यू स्माइल के मैम। लिए मैं मम्मी पापा को थैंक यू बोल सकती हूँ और किसी को नहीं। भगवान जी को सबसे पहले बोलते हैं नहीं, हमें। वो तो है ही। वो तो है ही, उन्होंने ही सब कुछ दिया है। बट कोई अगर ऐसा होता है तो मैं बोलती हूँ हाँ, स्माइल मेरे मम्मी पापा की वजह से है, तो थैंक यू सो मच। कई बार क्या होता है कि भगवान ने तो हमें भेजा, बट हमारा जो पालन होता है या हमें जो बताया जाता है कि कैसे दुनिया में हमें जीवित रहना है ना, तो यस मैम। पहले गुरु हमारे मम्मी पापा ही होते हैं। सर मैम, मैं तो यही कहूँगी कि मैं जो हूँ, जो भी मैंने प्रॉब्लम्स मैंने हैंडल कर रही हूँ, जो भी मेरी लाइफ का रहा, तो शायद मेरी अपब्रिंगिंग की वजह से ही मैंने इतना टॉलरेट कर लिया। तो वही मैं बोल रही हूँ, इसलिए मैं हमेशा मेरे पहले गुरु कोई बोलता है तो माँ बाप बोलती हूँ। एंड देन यस डेफिनेटली उसके बाद तो गुरु रहते ही है। बाद में अगर मुझे आज की पूछी जाए तो आज डेफिनेटली मेरी लाइफ में प्राणिक हीलिंग और मास्टर चोआ नहीं होते तो जो आपको भी ये स्माइल दिख रही ना, ये इतनी ब्यूटीफुल नहीं होती। होती पर इतनी ब्यूटीफुल नहीं होती। मैम वो अब धीरे-धीरे आप लोग हम लोगों को भी कन्वर्ट कर रहे हैं, हम लोग को भी स्माइल की तरफ आ रहे हैं, हम लोग भी इसके लिए तो सो मैं बी सुरभि का जितना भी थैंक यू करूँ मैम कम है। वो रियली इतनी स्वीट है, इतनी मेहनत कर रही है हम लोगों के लिए। यस, 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 सुरभि तो सच्ची में बहुत मेहनत कर रही है। मतलब सिंपल बताती हूँ कि मैं सोच रही थी कि कैसे जमेगा, बट उसने मुझे स्केड्यूल बना के दिया, नहीं दर्शिका जी आपका जमेगा और हम आपको लेके आएंगे। सो यस, उसके लिए भी सुरभि का थैंक यू सो मच। मैम हम लोग के लिए तो मतलब एकदम ये, जैसे अभी मैं बिज़ी थी, मैं नहा के आने वाली थी, मुझे नहाना था। मैं शेयर मार्केट में थोड़ा करती हूँ, तो 3:30 तक टाइम नहीं होता। उसके बाद मैंने मैसेज जैसे ही देखा, इट वाज़ शायद 4:42 या 4:48। मैं फटाफट 5 मिनट में नहा के आई, लैपटॉप ऑन किया और इधर आपकी एक्सरसाइज शुरू कर दी जब तक मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी। और कि वो करना होता है ना, थोड़ा हीलिंग वो करना होता है, मैंने वो किया कि बस ओके, मैम मेरे दूसरे फ़ोन पे कॉल आ रहा है, उसका शोर है। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। मिनट। यस, कमलेश मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस, बोलिए। आत्मा नमस्ते मैम। आत्मा नमस्ते। आज तो ऐसा लग रहा है बस आपको सुनते जाएं, बात ना करूं मैं आपसे। और मेरे को ये जो आपने सब प्रॉब्लम्स उसमें लिखी थी कि आई नेवर न्यू कि दिस वाज बिकॉज ऑफ द मेंटल बॉडी। कभी सोचा ही नहीं कि ये मेंटल बॉडी का भी इतना रोल होता है। मतलब ये हाँ, तो बड़ी बार सुना था, साइकोसोमैटिक इमोशंस एंड ऑल, बट आई डिडंट नो कि मेंटल बॉडी का रिएक्शन ऐसा हो सकता है। हाँ, होता है। ये प्राणिक हीलिंग में आने से पहले शायद मुझे भी नहीं पता था। बट जब मैं प्राणिक हीलिंग में आई और हम लोगों ने स्टडीज करना शुरू किया, तब हमें पता चलने लगा कि प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ से और कैसे कनेक्ट होती है फिजिकल बॉडी में। सो आज हम लोग जो दिख रहे हैं इतने फ्रेश या इतने स्माइली, तो मैंने इसीलिए बोला ना कि बिकॉज ऑफ प्राणिक हीलिंग और मास्टर चोआ, क्योंकि ये साइंस है। इसमें हमें इतना नॉलेज दिया है जिसकी वजह से हम अपना तो भला कर ही रहे हैं, हमारे साथ साथ हम आप लोगों का भी कर पा रहे हैं। और उसके लिए भी थैंक यू सुरभि को बोलूंगी, क्योंकि अगर सुरभि हमें यहाँ पे नहीं बुलाती, सारे फैसिलिटेटर्स को, तो आप लोगों को भी इतना नॉलेज मिलना थोड़ा सा कठिन हो जाता, राइट?
That's your So thank you greatness. so much. Yeah, that's why we call you divine channel. Yes. Thank Thank you. you so much. Thank you so much. Okay. और किसी को? यस सुरभि जी, आप हो यहाँ पे? यस यस गर्पिका जी, आई एम देयर। ओके। यस, बस बहुत आपने तारीफ करी मेरी, थैंक यू सो मच। बस बस नहीं नहीं, मैं अकेले नहीं कर रही हूँ, जो आ रहे हैं वो बता रहे, तो मैं उसमें यस थैंक यू बोल रही हूँ। it is all masters, all the teachings, all the driving force, यस it is masters and सब लोगों की पार्टिसिपेशन अच्छा रहता है, उस वजह से हमें भी मोटिवेशन मिलती है, राइट, कि हम और एग्जैक्टली। सेशंस लाए या फिर सेशंस करें और अच्छा अच्छा कुछ इनोवेटिव करें। सो थैंक्स टू ऑल द पीपल हु अटेंड एंड सपोर्ट अस रेगुलरली। यस। ओके, आई थिंक अभी किसी को कुछ बोलना है क्या? ओके, किसी के और कोई क्वेश्चंस है? अगर नहीं है तो फिर देखते हैं क्या करना। यस, सॉरी रजनी जी, सॉरी सॉरी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। आत्मा नमस्ते मैम। मैम आपके सेशंस बहुत ही अच्छे हैं, इट्स वेरी हीलिंग, इट्स वेरी रिलैक्सिंग, काम। मैम मेरा एक डाउट ये है कि मैम मुझे कॉन्स्टिपेटेड है सालों से, तो मैम ये क्या कोई इमोशन से जुड़ा हुआ है कि क्या करना चाहिए मुझे? मतलब मेरा डाइट एंड एवरीथिंग इज वेरी परफेक्ट, बट कॉन्स्टिपेशन मुझे बचपन से है। एंड मैं ऐसे कुछ नॉनवेज नहीं खाती हूँ, तला हुआ ज्यादा नहीं खाती हूँ, मैं डाइट इज वेरी नॉर्मल। पर मुझे मेरे हीलर ने बोला है कि आपने कुछ पास्ट कुछ रखा है ग्रज दिमाग में, तो ऐसा मतलब तो यही मुझे पूछना था कि कॉन्स्टिपेशन इतना स्टबर्न है कि मुझे पता नहीं, मेरे 4-5 डेज के बाद मेरा मोशन जात क्लियर होता है। मैंने अभी मेरे मॉम से भी बात किया मैंने कि ऐसे क्यों हो रहा है, मतलब इट्स वेरी हार्मफुल फॉर द फ्यूचर लाइक। एग्जैक्टली अब मुझे एग्जैक्टली। दवाई नहीं खाना है मैम, मुझे अलावत दवाई बिल्कुल भी नहीं खाना मुझे। नहीं, अगर समझिए आपको किसी ने बताया है तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि 100% श्योर ये सही है, बट कई बार हाँ। क्या होता है कि कुछ इमोशंस की वजह से डेफिनेटली, क्योंकि स्टिल मैंने पहले भी बताया था कि हमारी जो बॉडीज है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, राइट? तो हम्म जब वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है तो वो एनर्जी पास ऑन करती है। हम्म। यहाँ पे जो हीलर होंगे वो समझ पाएंगे मेरी भाषा, कि वो हम्म एनर्जीज पास ऑन करते हैं फिजिकल बॉडी में, राइट? अब हम्म जैसे ही अगर समझिए हमारे कोई इमोशंस की वजह से हम्म हमें स्टक हो रहा है, तो हम्म नॉट नेसेसरी कि हर किसी का स्टमक, जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ, बीपी हम्म शुगर और डायबिटीज, सॉरी बीपी शुगर और थायराइड, राइट? तीनों प्रॉब्लम बड़ी है तो डॉक्टर हमेशा क्या बोलता है? स्ट्रेस टेंशन बड़ा है। हम्म। लेकिन फिर अगर स्ट्रेस टेंशन ही बढ़ता है तो किसी का बीपी, किसी का शुगर और किसी का थायराइड ही क्यों बढ़ता है? हर ओके। किसी का बीपी बढ़ना चाहिए ना, हाँ हर हाँ किसी का शुगर बढ़ना चाहिए, हाँ हाँ, राइट? सही। राइट। तो जो हमारे ऑर्गन्स में जो थोड़े से कमजोर होते हैं, इमोशंस वहां पे जाके स्टक हो जाते हैं, ओके। राइट? और उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अभी ये मेंटल बॉडी के साथ कर रहे हैं, मैं ब्लेस करूंगी कि ये मेंटल बॉडी के साथ साथ आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो भी हील हो जाए, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू राइट? मैम, क्योंकि थैंक कई चीजें ऐसी होती है जो जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स होती है। मुझे एक मेरी फ्रेंड है, उसने बोला था मुझे नी में पेन है, फिजिकली यू। कहीं भी पेन नहीं है पर नी में पेन है। तो उसने मुझे बोला था ये रीजन क्या हो सकता है, तो मैंने बोली मैं कभी भी किसी को ये नहीं बताऊंगी कि यही रीजन है, क्योंकि 110% वी आर नॉट श्योर। आपका नेचर है, आपको पता है, हम क्या ही उसमें गाइड करेंगे। बट अगर हम लोग ने कंटिन्यू हीलिंग करते हैं, तो मैं इतना बता सकती हूँ कि आप ये चीजें करना शुरू रखो, जो ऑर्गन के साथ आप करोगे उसमें से वो रिलीज होते ही जाएगा, ओके। ठीक है? तो कल ओके। हम लोग जब करेंगे तो डेफिनेटली आप ट्राई कीजिएगा कि आप अपने स्टमक एरिया पे कंसंट्रेट करके, मतलब कंसंट्रेट मत करिए सिर्फ, बस वहां से एनर्जीज रिलीज करना शुरू कर दीजिए, जो ओके। भी होगा वो रिलीज हो जाएगा। बट मैम नॉर्मली आई फील अभी आपका जो सेशन हो रहा है मुझे ऐसा कुछ आउटबर्स्ट रोना नहीं, आई एम फीलिंग वेरी काम एंड हैप्पी। सो उससे मुझे लग रहा है कि मेरे मन में ऐसा कुछ लेफ्ट ओवर नहीं है कि कुछ पीछे, बिकॉज मैं एवरीडे मेडिटेशन करती हूँ एवरीडे, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है एवरीडे जो मेरा जो स्ट्रेस जो बन भी रहा होगा वो एवरीडे इट इज रिलीजिंग।
मे बी आई डोंट नो, आई जस्ट थिंक दैट इज माय इंट्यूशन सेइंग। तो इतना मुझे और ज्यादा टेंशन एवरी डे मतलब मैं जो कर रही हूँ, तो वो एक साइकिल बन रहा है कि हाँ स्ट्रेस हो भी रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो एवरी डे मेडिटेशन करने से वो मतलब वो स्टोर नहीं हो रहा है, मतलब सो आई एम एंजॉयिंग दिस सेशन वेरी मच। तो देखिए बाकी मैं मुझे एक बात बताती हूँ रजनी जी। ये आपने जो भी क्वेश्चन किया वो मेरे एक कलीग से, मतलब कलीग नहीं बट मेरी स्टूडेंट बोल सकती हूँ, उनसे कंटिन्यू था। शी ऑलवेज टोल्ड मी कि आप कितना भी कराओ मुझे रोना नहीं आता, या मैं रोती ही नहीं हूँ। मतलब अच्छा। मुझे रोना कभी आएगा भी नहीं, मतलब वो इतनी बिंदास है। और सही में वो बहुत बिंदास है। पर मैं कंटिन्यू जब उसका हीलिंग करने लगी और उसको मैंने फॉरगिवनेस में लेना शुरू कर दिया, तो वन डे वो बहुत जोर से रोए और उसने मुझे बोला कि आज आपने रुलाया। मैंने बोली मैंने नहीं रुलाया। ये जो चीजें होती है ना, ये सबकॉन्शियस माइंड में होती है। ये मेंटल राइट। पार्ट मैंने क्यों लिया है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमारा जो होता है वो मेंटल बॉडी में आता है। अच्छा। तो जो भी सप्रेस है सबकॉन्शियस माइंड में है, उसको जब हम हील करना शुरू करेंगे, तो जो भी सप्रेस इमोशंस भी होंगे ना वो बाहर आएंगे। तो ऐसा मत सोचिए कि अगर मुझे रोना नहीं आ रहा है तो वो रिलीज नहीं हो रहा है, हो रहा ओके। होगा। वो लेयर बाय लेयर, जस्ट लाइक हाँ देखिए ये अभी मेरी फिंगर्स है, राइट? अब ये लेयर बाय लेयर खुलेगी, तब जाके हाँ मैं थंब के पास पहुंचूंगी ना। या राइट राइट। ये ऐसी है। अभी हम लोग इसको धीरे धीरे खोलेंगे। सो ओके डोंट मैम, वरी। थैंक यू ठीक है। मैम, थैंक यू सो मच। ओके। ओके। अभी किसी की और कुछ क्वेश्चंस? सुरभि जी। नहीं नहीं, बस अगर किसी को कोई और भी फीडबैक है, कुछ लोगों ने वर्बल फीडबैक्स दिए आज, राइट? तो अगर आप हमें राइटिंग में भेजेंगे ना, तो हमें दूसरों से वो शेयर करने में हेल्प होती है। और जब दूसरे स्पेशली फीडबैक्स पढ़ते हैं ना, तो उन्हें मोटिवेशन मिलती है कि अरे किसी और को फायदा हुआ तो मैं भी फायदा ले लूं, है ना? तो वो लोग सेशंस ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट होते हैं। और कई बार कुछ लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तो जब वो फीडबैक्स देखते हैं आप लोगों के, तो उन्हें एक होप आ जाती है कि नहीं, मुझे भी एक किसी दिन मेरे लाइफ में या मेरे मन में भी चेंज आएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपने फीडबैक्स अच्छे से थोड़ा टाइम निकाल के हमें भेजें। छोटा सा ही सही, बट सिग्निफिकेंट चीजें उसमें डालकर भेजें। एंड इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ गुड कर्मा फॉर यू, राइट? बिकॉज आप लोगों की वजह से कई सारे लोग मोटिवेट होते हैं। हमने ऐसा ऑब्जर्व किया कि जब हम फीडबैक शेयर करते हैं ग्रुप्स पे, तो कई सारे लोग ज्वाइन करना चालू कर देते हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं आपका कंट्रीब्यूशन है कि बहुत सारे लोग ये सेशन से जुड़ रहे हैं और उनको फायदा हो रहा है। सो इट्स लॉट ऑफ गुड कर्मा। तो आप लोग प्लीज अपने फीडबैक्स ना ग्रुप पे या ग्रुप में डाली हुई लिंक्स जो होती है उस पे शेयर करिएगा। ओके। ओके, सो दर्शिका जी, अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो वी कैन क्लोज देन। न्यूज न्यूज करके है एक, हमको अनम्यूट करिए। यस। यस। Uh, Hello, ma'am. Yeah, this is Nusrat. I would to ask निशा, आप अपने आप के को बारे वापस में. अनम्यूट कीजिए ना, आप म्यूट हो चुके हैं शायद प्लीज। No, I'm unmuted. नहीं? ओके। Okay. Hello, can you hear me? या वो थायराइड बोलिए। मेरा या फिर वो इशू है मुझे, तो उसके बारे में कुछ मेंटल बॉडी से फॉरगिवनेस कर सकते हैं क्या? थायराइड नोड्यूल्स और ब्लड प्रेशर, ये स्टिल मैं जानना था. आप मैं देखिए, कई बार कई चीजें किसकी वजह से आई है वी नेवर नो, है ना? अभी फिजिकल बॉडी में वो प्रॉब्लम्स आ गई है, बट इमोशंस की वजह से आई है या हमारे मेंटल थॉट्स की वजह से आई है वो हमें नहीं पता। तो मैं तो सिंपल यही गाइड करूंगी कि आप फॉरगिवनेस करते रहिए। आपकी फीलिंग्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है, वो आपको नोटिस करना है। अगर आपको बेटर लगते जा रहा है तो आप कंटिन्यू करते रहिए, वो रिलीज होते जाएगा। From emotional body. सॉरी, एक्चुअली आपकी आवाज थोड़ी सी कट हो रही है। For this issue, are you suggesting we should do from the emotional body?
मैंने ये वही बोला ना मैम कि मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि ये इमोशनल बॉडी से आया है या फिजिकल मेंटल बॉडी से आया है, राइट। आप अभी सिर्फ इसको फॉरगिव करते जाइए। अभी हम मेंटल बॉडी के साथ कर रहे हैं, तो आप फॉरगिव करते जाइए। हम लोग देखते हैं फिजिकल आया है तो इसको फिजिकली से भी निकालना आएंगे, ट्राई वही रहेगी। ठीक है, यस, हाँ ओके, जी, मैं अटेंड तो कर रही हूँ आपके से। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, तो अभी हमारे और क्वेश्चंस नहीं है तो हम लोग लीव ले लेते हैं, राइट। आत्मा नमस्ते। कल हम लोग फिर से मिलेंगे। मुझे किसी ने पूछा है कि मैं टॉपिक बता दूं। टॉपिक मैं कल सुबह बता दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय, आत्मा नमस्ते।